caught in the crossfire. अभी कैमरा रेडी है? यस सर। जी तो आज शहरोज इशरफ मौजूद हैं टीआरपी न्यूज़ के संग, और आज हमने जिस शख्सियत को पकड़ा है उनका नाम भावलपुर की सड़कों पे आम है और उनका राज है पूरे भावलपुर पे। तो आइए उनसे मिलवाते हैं आपको कि वो क्या बकवास करते हैं। यस, हियर आई एम। जल्दी से ले ले मेरा इंटरव्यू, क्योंकि मैंने और जगह भी जाके लेनी है। क्या लेनी है? भीख। ओ, ये तो इनकी स्पेशलिटी है। तो आज हमने इनको इसीलिए बुलाया ताकि ये अपनी पेश कर सकें बायोग्राफी, और इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किस तरह से किया, इसलिए हम इनको खींचते हैं अपनी जानिब। माई नेम इज़ बरकत बीमारी, आई मीन टू से मेरा नाम है बरकत भिखारी एंड आई लिव इन गुलजार सादिक। मैं गुलजार सादिक के पीछे खब्बे साइड पे रहता हूँ, और आई हैव पास माई BSc फ्रॉम इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, एंड आफ्टर दैट आई गो टू ऑफिसर एंड सैड हिम। और मैं इसके बाद एक ऑफिसर के पास गया और मैंने उससे कहा कि मुझे एक जॉब चाहिए, एंड ही सैड टू मी आई विल गिव यू बिलो जॉब। उसने मुझे कहा कि मैं आपको कम आमदनी वाली जॉब दूंगा, तो मैंने उस जॉब को ठुकरा दिया। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल सफरिंग फ्रॉम दिस बैगर बीमारी। उसके बाद मैं इस मांगने की बीमारी में मुब्तला हो गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो हमारी यही आवाम आपसे पूछना चाहेगी कि आप इस बीमारी के बाद कितना अर्न कर लेते हैं महीने में? जी मैं अपनी आवाम को ज़रूर बताऊंगा कि इस बीमारी के बाद मैं रोज़ाना के 2000 कमा लेता हूं, और जो कि महीने का 60,000 और सालाना 7,20,000 बनता है। और इसके बाद मैं आपके सामने के भावलपुर की सड़कों पे राज है मेरा, बच्चा बच्चा मुझे जानता है। वाओ, ये तो बहुत ही कमा लेते हैं। इतना तो कभी मुझे नहीं न्यूज़ चैनल वालों ने दिया। टीआरपी वालों मुझे भी पे किया करो। अच्छा जी, हम इनसे जानेंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन है इनका, कि इन्होंने ये किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, ये जानते हैं इन्हीं से। जी मैं बिल्कुल बताऊंगा अपनी आवाम को कि इसके पीछे क्या राज है। मेरी इसके पीछे बहुत ज़्यादा कारकर्दगियाँ हैं, मैंने बहुत कारनामे किए हैं अपनी भिखारी फील्ड में, जिसकी वजह से मेरी जो भिखारी कम्युनिटी है उसने मुझे ये कॉस्ट्यूम दिया है एक एजाज़ के तौर पे। ये जो आपको मेडल नज़र आ रहा है, आपको टाई लग रही होगी, लेकिन ये मेरा मेडल है जो कि मेरी भिखारी कम्युनिटी ने मुझे एजाज़ के तौर पे दिया, जिसे मैं हमेशा गले में लटका के रखता हूँ। तो अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा वक्त दे दिया है, तो अभी मेरी भीख मांगने का टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज़। जी ये तो थे हमारे बरकत भिखारी। तो इस तरह के और भी भिखारी पाए जाते हैं हमारे इर्द गिर्द हमारी कम्युनिटी में, तो आप उनको भी ज़रा देखें अगले सेगमेंट्स में। और मेरे भाई मुझे दे 4 पाई। मैं हूँ एक रैपर, ऑडियो क्वालिटी है खराब मेरी। अरे भाई कौन हो आप, क्या बोले जा रहे हो? असल में भाईजान मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं हूँ एक रैपर और ऑडियो क्वालिटी ना मेरी ख़राब बर्बाद हुई पड़ी है, जिसकी वजह से मुझे कोई सुनता ही नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ना 4 पैसे इनायत कर दें, जिसकी वजह से मैं ना एक कंडेंसर माइक तो ख़रीद सकूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बच्चे जिए। कमाल है, वैसे रैपर भी मांगने लगे, वो भी सिर्फ एक माइक के पीछे। हाँ भाईजान, असल में एक रैप बैटल आ रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मुझे पता है वो मुझे उसमें रखेंगे तो नहीं, धक्के मार मार के बाहर निकाल देंगे, लेकिन मुझे बचपन से कीड़ा है कि मैं उसमें जाऊँ। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। ओहो खैर, जो भी, अल्लाह भला करे। भाईजान प्लीज़ ऐसे तो ना करें, मैंने आपको इतनी दुआएं दी हैं, उन्हीं का कोई लिहाज कर लें। अच्छा दुआएं, चल मैं भी दे देता हूँ। तू सलामत रहे, तेरे बच्चे जिए, और तो और तुझे तेरा माइक भी मिल जाए। ला अब पैसे दे। मेरा इतना वक्त ज़ाया करवा दिया, इससे अच्छा मैं कहीं और मांग लेता।
the motherfucking Eagle Double G. कितना सुकून है इस जगह पर। दूर दूर तक ना कोई बंदा ना बंदे की जात, सिर्फ सब्जा ही सब्जा है चारों तरफ, जो आंखों को ठंडक देता है। भैया पिछले 2 दिन से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ पैसे दे दें। हाँ, लगता तो बेचारा भूखा ही है। एक मिनट मैं आपको देता हूँ कुछ। ये लें, कुछ पैसे रख लें, कुछ खा लें। ओ भाई खैर तो है, क्या हो गया? भाई घबराने का नहीं है, ये अपन का स्टाइल है। भाई कोई उसको सिगरेट सिगरेट? अबे क्या तुझे मैं शक्ल से नशा ही लगता हूँ? चल भाग यहाँ से। अच्छा भाई कोई पैसे शैसे हो जाए। लगता तू ऐसे नहीं जाएगा, सारा सुकून बर्बाद कर दिया मेरा। आराम से बैठा हुआ था मैं। ये ले पैसे और छू मंतर हो जा यहाँ से। अबे ये कहाँ गया? आखिर किधर गिर गया वॉलेट? मिल ही नहीं रहा। अब मैं घर कैसे जाऊंगा इतनी दूर पैदल? बल्कि ये भाई बैठे हैं, क्या पता कुछ मदद ही कर दें। भैया मैं यहाँ जॉगिंग के लिए आया था, मेरा वॉलेट गिर गया है, मिल ही नहीं रहा। मेरा घर भी काफी दूर है, मुझे अगर कुछ पैसे दे दे मैं रिक्शे पे घर वापस चला जाऊंगा। यार अजाब ही बन गया तुम लोग मेरे लिए। सुबह से पता नहीं कितने बंदों को मैं पैसे दे चुका हूँ। बल्कि तुम 1 मिनट रुको, ये लो मेरा मोबाइल भी रखो, ये लो मेरे बाइक की चाबी भी रखो, ये ले मेरी जैकेट भी रख। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खिलाते होंगे। तो गाइस जिसने अभी तक मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक पर जाए और मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो को बनाने का, इस फ़नी कंटेंट बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन किया जाए। और इसमें एक मैसेज ये भी था कि हमें मुस्तहिक लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों की। और तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए तैयब रियाज भट्टी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।